धर्म गुरु हो, धर्मवेत्ता हो, या कोई भी आध्यात्मिक गुरु हो, गुरु का कार्य होता है कि वह अपने शिष्य का उद्धार करे, उनका कल्याण करने में सहायक शिक्षा प्रदान करे, उनको एक ऐसा मार्ग बताए जिस मार्ग में जाकर के उसका अहित ना हो, वह अपना और अपने संपूर्ण परिवार का कल्याण करे, ऐसा मार्ग बताए। अथवा ये मान लीजिए कि ईश्वर के समीप में जाने वाला जो मार्ग है उसमें जो सीढ़ी होती है ना, वह गुरुदेव होते हैं। गुरुदेव से प्राप्त शिक्षा यानी गुरुदेव रूपी सीढ़ी पर चढ़ करके ही हम ईश्वर तक पहुंच सकते हैं। ईश्वर के स्वरूप का सचमुच वास्तविक जो ज्ञान है वह कोई न कोई महापुरुष, कोई न कोई मार्गदर्शक, कोई न कोई गुरुदेव के द्वारा प्राप्त हो। लेकिन आपका लक्ष्य हुआ कि मुझे भगवान को प्राप्त करना है, भगवान का भजन करना है, और आपने किसी महापुरुष का शरण ग्रहण किया। आने वाले समय में उस महापुरुष ने कहा कोई भगवान नहीं, मैं ही भगवान हूं, ले मेरी तस्वीर ले जा अगर मैं पूजन कर, तो क्या मतलब रह गया? भगवान को एक किनारे रख दिया और अपने आप को ही, और फिर उनका जो चेला बने ना भगत, उन्होंने भी ऐसा प्रचार करना शुरू किया कि हमारे गुरु जी से महान तो कोई है ही नहीं। वो अकेले बना, उसने 4 को बनाया, 4 ने 8 को, 8 ने 16 को, धीरे धीरे परिवार लंबा चौड़ा हो गया। पहले गांव में जानते थे, शहर में जाने, जिले में जाने, प्रदेश में, पूरे देश में जानने लग गए। अब उसको लगा जिसके अंदर कुछ भी नहीं है, जिसके अंदर कोई विशेषता नहीं है, जब उसने देखा कि गांव से शहर, शहर से जिला, जिला से प्रांत और प्रांत से पूरे देश में मेरा नाम हो गया, तो उसको वैसे ही लगने लगता है कुछ तो है मुझ में। अपने आप को ही भ्रम में डाल लेता है, कुछ तो है मुझ में, ऐसे वैसे तो नाम नहीं हो जाएगा। आगे चरित्र आएगा पौंड्रक का, ऐसे ही मिलता जुलता चरित्र है। और जब ऐसा समय आता है कि उन पर कोई विपत्ति आती है, तब उसे ज्ञात होता है कि मुझ में कुछ भी नहीं है। पूर्व जन्म के कर्मानुसार वह प्रारब्ध का जो योग और प्रारब्ध का जो भोग मुझे प्राप्त हुआ, उसका मैंने केवल दुरुपयोग किया है। दूसरों को तो मैंने शिक्षा देने का कार्य किया, पर मैंने अपने जीवन में तनिक भी नहीं उतारा है। उसी का वह भोग भोगता है, फिर जेल में जाता है, फिर उसकी बदनामी होती है, उसके साथ धर्म पर भी लोग छिट्टाकशी करते हैं।